गाइस वेलकम टू दिस चैनल। और इस वीडियो में हम हेडर फाइल्स के बारे में जानने वाले हैं। तो हेडर फाइल्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इम्पॉर्टेंट टॉपिक है? सबसे पहली बात कि 2 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये आता ही आता है। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 होता है उसमें जो सेकेंड क्वेश्चन होता है, जैसे ए बी जो पार्ट होते हैं उसमें से जो बी पार्ट है उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो हेडर फाइल का हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। प्लस जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं उस केस में हमें हेडर फाइल लिखना ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि हेडर फाइल है क्या? हेडर फाइल क्या करती है कि बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जो हम बनाना नहीं चाहते या जिनकी हमें रिक्वायरमेंट है, जिन फंक्शंस को हम यूज़ करना चाहते हैं और जो ऑलरेडी बने हुए हैं, वो फंक्शंस क्या होता है किसी लाइब्रेरी के अंदर रखे हुए होते हैं। जैसे आपके जो नॉर्मल लाइब्रेरीज होती हैं स्कूल में, कॉलेज में, जो लाइब्रेरीज होती है उसमें क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स रखी होती हैं। आपको जो भी बुक चाहिए होती है आप उसमें से वो बुक लेकर पढ़ सकते हैं। उसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के अलग अलग लाइब्रेरीज बनी हुई हैं। ठीक है, तो उन लाइब्रेरीज को किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं? उन लाइब्रेरीज को हम एज अ हेडर फाइल यूज़ कर सकते हैं। तो हेडर फाइल लिखने का जो सिंटेक्स होता है वो क्या होता है कि एंगुलर ब्रैकेट हम ओपन करते हैं। उसके बाद जैसे लेट सपोज मैं आईओस्ट्रीम हेडर फाइल को यूज़ कर रही हूँ, तो इसमें डॉट एच जो है वो उसकी एक्सटेंशन होगी। डॉट एच से क्या मतलब है? हेडर फाइल। ठीक है, और यहाँ पे हम कर देते हैं एंगुलर ब्रैकेट बंद। अब इसे यूज़ करने के लिए हम क्या लगाते हैं? हैश इंक्लूड iostream.h। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम के अंदर ऐड करते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम इस लाइब्रेरी को या इस फाइल को अपने प्रोग्राम के अंदर ऐड कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं उससे पहले हमें हेडर फाइल्स लिखना ज़रूरी होता है, जिससे कि इन हेडर फाइल्स में कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं विदाउट हमारे वो फंक्शन बनाए हुए। जैसे कि आपने सी आउट के बारे में सुना होगा, सी इन के बारे में सुना होगा। सी आउट किस लिए होता है? सी आउट होता है आउटपुट के लिए। ठीक है, अगर मुझे क्या करना है, अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर कोई भी एज अ आउटपुट दिखाना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होता है? सी आउट के अंदर उस स्टेटमेंट को लिखना होता है। जो भी मैं यहाँ लिखूंगी, लेट सपोज आई लिखा, तो आई मुझे यहाँ पर स्क्रीन पे दिखेगा। तो सी आउट की जो फंक्शनैलिटी है, सी आउट क्या काम करेगा, वो सब किस में लिखा हुआ होता है? वो सब हमारा इस फाइल के अंदर, इस iostream.h लाइब्रेरी के अंदर इस फंक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है। डेफिनेशन मतलब सी आउट फंक्शन क्या काम करेगा, वो कैसे आउटपुट स्क्रीन तक आपके आउटपुट को शो करेगा, वो सब इसके अंदर लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं? हम सीधा इस फंक्शन को यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इस फंक्शन को यूज़ करने के लिए इस हेडर फाइल को ऐड करते हैं। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारी हेडर फाइल्स होती हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी। तो आज मैं आपको वो सारी हेडर फाइल्स बता रही हूँ। इसे आपको ज़रूर याद रखना है, क्योंकि इनमें से ही कोई एक ऐसी हेडर फाइल होगी या एक ऐसा फंक्शन होगा जो आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं iostream.h हेडर फाइल की। iostream.h हेडर फाइल इज़ फॉर इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। इसके अंदर क्या क्या आता है? सी आउट, सी इन। ठीक है, नेक्स्ट हेडर फाइल की बात करते हैं, stdlib.h। इसके अंदर क्या क्या आते हैं? रैंडम फंक्शन, रैंडमाइज फंक्शन और एग्जिट फंक्शन। थर्ड stdio.h, इसके अंदर क्या क्या आता है? scanf, ठीक है, गेट्स, पुट्स, आपका गेट कैर, ये फंक्शन आते हैं stdio.h में। इसके बाद नेक्स्ट हुआ आपका conio.h। इसमें कौन कौन से फंक्शंस आते हैं? क्लियर स्क्रीन, गेट सी एच। ठीक है, देन नेक्स्ट हुआ ctype.h। इसमें कौन कौन से फंक्शंस हैं? इज अपर,
is lower, 2 upper, 2 lower is digit, ठीक है। और आपका आता है is अल्फ़ा, आपका आता है is सेकेंड अल्फ़ा न्यूमेरिक, ये दोनों के लिए होता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आपका math.h, इसमें आता है एक्सपोनेंशियल, फिर आता है कॉस, साइन, लॉग, की स्क्वायर रूट, POW फॉर पावर, ठीक है, फ्लोर, सील और साइन, टेन, ए साइन, ये सब किसके अंडर आते हैं? math.h के अंडर आते हैं। नेक्स्ट iomanic.h, इसमें कौन सा आता है? सेट W, सेट प्रिसीजन, ये दो फंक्शंस आते हैं इसमें। नेक्स्ट string.h, स्ट्रिंग से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस होते हैं वो इसमें आते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग कॉपी, कॉपी करने के लिए होता है ये। इसके बाद स्ट्रिंग कंपेयर, CMP फॉर कंपेयर, स्ट्रिंग कैट, कंकैटिनेशन के लिए, दो स्ट्रिंग्स को अपेंड करने के लिए, जोड़ने के लिए। देन स्ट्रिंग लेंथ, इस फॉर लेंथ काउंट करने के लिए स्ट्रिंग की। उसके बाद स्ट्रिंग अपर, स्ट्रिंग लोअर, ठीक है। एक होता है strcmpi, अभी मैंने ये लिखा और ये लिखा, ये किसके लिए होता है? ये होता है इग्नोर केस के लिए भी, ठीक है। कंपैरिजन के लिए है दोनों, बट ये इग्नोर केस के अंदर, अगर हमें केस को इग्नोर करना है तो उसके लिए हम ये वाला जो है आई वाला जो है इसको हम यूज़ करते हैं। तो ये सारी हेडर फाइल्स हैं जिसके अंडर ये सब फंक्शंस आते हैं। ये हमें ज़रूर से याद करके रखने हैं, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड ही हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे। अब किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हम देख लेते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक इस तरीके का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को अगर हम देखें तो वॉइड मेन है, ठीक है। इसमें हमें यही बताना है कि कौन सी हेडर फाइल इसके अंदर यूज़ होगी। तो इन क्लास 25 फॉर एंड, ये फॉर लूप लगा हुआ है आपका। अब हम यहाँ पर देखें कि हमने क्या देखा, सी आउट लिखा हुआ है। सी आउट के लिए हमने क्या पढ़ा था? सी आउट के लिए कौन सी हेडर फाइल होती है? iostream.h। तो सबसे पहली हेडर फाइल जो हो गई वो कौन सी हो गई? iostream.h। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? sqrt किसके अंडर होता है? math.h। तो इस तरीके से एक नंबर की ये हेडर फाइल हो गई, एक नंबर की ये हेडर फाइल हो गई, तो टोटल मिला के ये 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। इस तरीके से आपके पास क्या कहते हैं फंक्शंस होंगे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको जो हेडर फाइल्स हैं वो बतानी है। तो यहाँ पर iostream.h, math.h। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब इस तरीके का भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि जिसमें आपको क्या बताना है कि हेडर फाइल के नाम बताने हैं। फंक्शंस आपको दिए हुए हैं, तो EXP किसके लिए था? एक्सपोनेंशियल किसके अंडर आता है? math.h हेडर फाइल के अंदर। strcmpi, ये मैंने आपको बताया था, ये किसके अंडर आता है? string.h के अंडर। तो इस तरीके से आपके पास डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें हो सकता है आपको प्रोग्राम दिया हुआ हो, उसके थ्रू आपको हेडर फाइल बताना हो, या फिर सीधा डायरेक्ट आपको फंक्शंस दिए हुए हैं उसके थ्रू आपको हेडर फाइल्स बताने हो। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे।